नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। बाजार का व्यापार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर वीक एक्सपायरी 28 जैन 2021 मींस 2021 साल 2021 की फर्स्ट एक्सपायरी में बाजार कहां जा सकता है, कितना जा सकता है। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप लोग लेवल्स कैसे निकालते हैं? मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। पर आज आप एक अनोखा पैटर्न देखेंगे निफ्टी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने का। ऑप्शन डेटा प्लस स्पॉट लेवल, कोई इंडिकेटर और नहीं लगेगा, कोई चार्ट और नहीं आएगा, सिर्फ इन्हीं दो के बेस पे निफ्टी प्रिडिक्ट की जाएगी और लेवल से उनका कोरिलेशन निकाला जाएगा। दोस्तों, ये पूरा थ्योरेटिकल पैटर्न है, इसमें आपको चार्ट और उसके इंडिकेटर्स में नहीं उलझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रही होगी। ये जनवरी मंथ के निफ्टी के स्पॉट लेवल है। 1 जनवरी इस महीने का पहला फ्राइडे, यानी जनवरी सीरीज का पहला दिन। ये निफ्टी स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर का लेवल नहीं है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी स्टार्टेड एट 13,996.1 और जो लास्ट सेशन यानी इस फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है ऑन 22 जैन, इट वाज 14,357.5। इट मीन्स अगर देखा जाए तो लगभग अभी तक 3 हफ्ते में 350 पॉइंट की रैली, लेकिन ये कम है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे ठीक एक दिन पहले 21 जैन को निफ्टी का जो हाई था वो था 14,753 और इसको अभी तक का लाइफ टाइम हाई लेवल हम कह सकते हैं, ऑल टाइम हाई 80H। नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज जो इधर उधर आपको मिलता होगा 80H। साथियों, आगे कुछ भी बताऊं उससे पहले आप इस डेटा टेबल पे नजर डालिए और 2 तारीखों पे गौर कीजिए, 22 जनवरी और 15 जनवरी, 22 जैन 2021 एंड द 15 जैन 2021। If you will see the levels, you will find the same pattern according to the spot levels. See, almost same. 15 Jan 2021, Nifty opened at 14,594.35 spot level and 22 जनवरी को क्या हुआ? ओपेंड एट 14,583.4, ऑलमोस्ट सेम। फिर बात करते हैं 15 जैन के हाई की। 15 जैन को निफ्टी का हाई था स्पॉट में 14,617.45, 15 Jan. Okay. Now on 22nd Jan, the high was 14,619.9. Close, quite close. Now comes to the lower level, day low. 15 Jan, day low आपका था 14,357.85. Okay. अब गौर कीजिए 22 जैन को क्या लेवल था लो? इट वॉज 14,357.75। इसको अगर हम कंसीडर करें तो चार्ट पैटर्न में वीकली लेवल पर डबल बॉटम फॉर्मेशन कहा जा सकता है, वीकली क्लोजिंग पे। लेकिन एक अंतर है, इस बार जो मार्केट में डाउन साइड देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि क्लोजिंग लेवल में बहुत डिफरेंस है। हमारा 15 जैन की क्लोजिंग थी 14,433.7 और जो हमारी परसों की क्लोजिंग आई है हमारी 22 जनवरी की, वो आई है 14,371.9। दोस्तों, इन दोनों दिन पैटर्न निफ्टी का काफ़ी सेम था। उसके बाद जब मंडे को लास्ट वीक निफ्टी ओपन हुई, मंडे को ही 222 का एक लो बना। अब इसका क्या कोरिलेशन है, हम पहले इस पे बात करते हैं। मैं आपको कोई चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कोई पैटर्न नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी का नेकेड डेटा लेवल आपको दिखा रहा हूँ।
इसके बाद ऑप्शन पे आऊँगा। अब बात करते हैं 8 जन 2021, 8 जनवरी 2021 निफ्टी का लो क्या था। इट वॉज 14,022 to 1.65, 14,221.65, जो कि हमारे 18,000 के लो से क्वाइट सिमिलर था। अब आप कहेंगे इसका तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं, अभी बताते हैं। ये वो दिन था जब निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था 8 जनवरी को। इस लो के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट देना शुरू किया और बहुत जल्दी लगभग 4 या 3 सेशन के अंदर 13 जन को उसी हफ्ते को अगले हफ्ते के तीसरे ट्रेडिंग सेशन पे निफ्टी ने 653 का पहला नया एटीएच बना दिया, ऑल टाइम हाई। कमाल की बात ये रही, उसके बाद जो ऑल टाइम हाई बना वो ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर है, नंबर गेम 653 और अब की 753। 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो मार्केट बंद होने के बाद लोगों का नींद भगाती है, वो है सिंगापुर निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी जो कल क्लोज हुई है, अभी जो क्लोजिंग उसकी दिखा रहा है फ्राइडे को, उसके हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी आपका चल रहा है 14,430 पे। ये फ्यूचर के लेवल को दिखाता है। फ्यूचर हमारा 10% के प्रीमियम, 10 पॉइंट के प्रीमियम पे है, तो मैं मान लेता हूँ 380 का हमारा फ्यूचर और 430 चल रहा है, 50 पॉइंट है ना। कि एसजीएक्स निफ्टी आपको 73 पॉइंट का गेन दिखा रहा है, लेकिन उसमें फ्राइडे की क्लोजिंग का सेटलमेंट लेवल हमारे फ्यूचर के लेवल से नीचे दिखा रहा है। उसमें 357 है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा लेवल, लेकिन हमारे यहाँ जो क्लोजिंग हुई है स्पॉट की वो 380 हुई है, यानी 23 पॉइंट ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी डिस्काउंटेड पहले से है। तो हमारे पास सिर्फ 50 पॉइंट का अपसाइड एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से है। अब दो चीज़ें, डेटा यहाँ पे कैसे फिट होता है। पहली चीज़ तो वीकेंड पे रिलायंस के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, अल्ट्राटेक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो रिलायंस की वजह से हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी की ओपनिंग तो ऑलमोस्ट अब पॉजिटिव हो चुकी है। लेकिन यूके में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, शायद उसका थोड़ा सा ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव हो, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। मैं कल के सेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं 25 जनवरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा अगले पूरे वीक की। 26 जनवरी हमारा हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है। नेक्स्ट वीक में अब ऑप्शन डेटा से, अभी तक जो आपको मैंने ये टेबल दिखाई, ऑप्शन डेटा पे जाने से पहले आपको जो टेबल दिखाई, इसमें दो चीज़ें तो निकल के सामने आ रही हैं। पहला ये कि अगर हम फ्राइडे पैटर्न दोनों दिन की बात करें तो निफ्टी ने एक तरह से वीकली क्लोजिंग पे एक डबल बॉटम फॉर्म किया है, जो कि तेजी करने वालों के लिए, बुल्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारे पास 14,200 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। 14,200 अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी में कोई मेजर फॉल नहीं आएगा और मार्केट तेजी से ऊपर आ सकता है। चलिए हम इन दोनों चीज़ों को भी अभी के लिए साइड कर देते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन डेटा की, जो मैं आपसे सबसे ज़्यादा शेयर करता हूँ। ऑप्शन चेन आपके सामने जो निफ्टी की आ रही होगी, निफ्टी ने एक्चुअली नई वेबसाइट पे जो ऑप्शन डेटा अपडेट करना शुरू किया है, इसमें वो ओपन इंटरेस्ट को पर कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है। इट मीन्स पहले जो आप लाखों और करोड़ों में ओपन इंटरेस्ट देखते थे वो आपको अब नहीं दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टूड है मल्टीप्लाइड बाय 75 से। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, ये बिल्कुल भी कम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी फ़िलहाल जो इमीडिएट हमारा जो है 14,400 है, निफ्टी की नई वेबसाइट पे जो ऑप्शन चेन अवेलेबल है उसमें आप देखेंगे कॉल्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको 20,339 कॉन्ट्रैक्ट्स का दिखा रहा है, जबकि पुट में टोटल इंटरेस्ट 25,085 का दिखा रहा है। आप इसको 75 से मल्टीप्लाई कीजिए। मेरे पास जो डेटा टेबल अवेलेबल है, मैंने इसी वेबसाइट से लिंक कर रखी है, उसमें उसको वॉल्यूम बेसिस पे शो किया हुआ है, क्वांटिटी बेसिस पे शो किया हुआ है। अब अगर आप मेरी टेबल जो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, जो मैंने एक्सेल बनाई हुई है, उसमें आप देखेंगे तो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में 14,400 की कॉल में 15,25,425 का है, और
पुट में हमारा 18,81,000 का। अगर हम अभी इसको मेजर करें तो ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, ऑप्शन टेबल के हिसाब से ये 14,400 एक डिसाइसिव लेवल है। और ये लेवल अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी में करेक्शन जो है वो रुक जाएगा। अब लेकिन ऑप्शन डेटा अगर आपको टोटल में दिखाऊं और जो आपके पास चेन आ रही है उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी क्लियरली शो कर रहा होगा, तो आप देखेंगे कि फ्राइडे के सेशन में गिरावट में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइट हुई है, कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा एडिशन हुआ है। अब हम इस डेटा पे अगर रिलाई करें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सेंटिमेंट्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, ऑप्शन डेटा जो होता है वो बहुत तेज़ी से स्विंग करता है। तो जो निगेटिव डेटा है ये मॉर्निंग में ही प्लस हो सकता है। अगर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी है उसकी क्लोजिंग पे भरोसा करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कल 14,400 के ऊपर 25 को ओपनिंग मिलेगी, और जैसे ही 1430 के ऊपर कुछ देर के लिए निफ्टी स्पॉट में तेजी आई या थोड़ी देर के लिए रुका, तो जो हमारा 14,400 का कॉल एडिशन हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो बहुत तेज़ी से अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। और अपोजिट में जो हमारी पुट में गिरावट हुई है, पुट में शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो जाएंगे और पुट का इंटरेस्ट तेज़ी से भागेगा। इसीलिए मैं आपको मंडे के लिए ना कंफ्यूज करके टोटल वीक की बात करता हूँ और एक्सपायरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इस लेवल पर। दोस्तों टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं तो सच ये है कि 15,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है आज की डेट में वो ऑप्शन टेबल में सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। अगर आप निफ्टी की टेबल की बात करेंगे 68,959 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अवेलेबल हैं। हालांकि मेरे टेबल पे आपको 15,000 का लेवल नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप उसको रिलाई करेंगे और उसको 75 से कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा 51 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट। इट मीन्स ये बात तो तय है कि ट्रेडर्स किसी भी हाल में निफ्टी की जनवरी की एक्सपायरी 15,000 के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ से काफ़ी दूर भी है, रियलिस्टिक भी नहीं है। दूसरी बात करते हैं, हालांकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब हम पुट की तरफ आते हैं तो पुट में जो हमारा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा बना हुआ है 14,000 की स्ट्राइक में। 14,000 की स्ट्राइक में 33,99,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पे देखेंगे तो 45,320 का। दोस्तों अब आप कहेंगे इसमें नई बात मैंने क्या बताई? नई बात मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन डेटा और जो हिस्टोरिकल चेन है दोनों को मैच करूं तो मैं निफ्टी के हर्डल्स और निफ्टी के सपोर्ट दोनों ही फाइंड कर सकता हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 14,400 की स्ट्राइक की बात मैंने की। 14,400 की स्ट्राइक में 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है कॉल में, और पुट में हमारा 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम स्पॉट लेवल पे आते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा स्पॉट लेवल पे निफ्टी में अभी कहीं पे भी हमें कोई 14,400 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, सिर्फ एक छोटा सा 1450 के आसपास स्पॉट में। मीन्स अगर 1450 के ऊपर 14,450 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, 14,450 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो बहुत तेज़ी से मार्केट में एक तेज़ी बनेगी। और ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं भरोसा करूं तो इसके बाद मेरा टोटल ओपन इंटरेस्ट 33 लाख शेयर का है, जो कि 14,500 की कॉल में है। अब अगर 14,450 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करता है तो तुरंत ये 14,500 के कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग करना शुरू कर देंगे, और वो अनवाइंडिंग आते ही हमारी टोटल ओपन इंटरेस्ट 14,600 पे शिफ्ट हो जाती है। 14,500 का लेवल, 14,500 का लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक करेगा, इसको लेके डाउट है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट रिलायंस के रिजल्ट और ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों, क्योंकि यूएस में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, उन पे रिलाई करके ऊपर खुलती है और ऊपर खुलने के बाद सस्टेन करती है, तो 14,400 के कॉल राइटर्स अनवाइंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि कॉल राइटर्स को फ्राइडे को ट्रैप माना जाएगा, और ट्रैप होने के बाद वो जब अनवाइंड करना शुरू करेंगे तो निफ्टी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 14,500 के लेवल पे जाके अटकनी चाहिए। ये एक पहला लेवल होगा।
यहाँ पे भी मैं ये अगर ऑप्शन डेटा पे रिलाई करूँ और ऑप्शन डेटा की चेन पे लेके चलूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 14,400 के पुट में काफ़ी ज़्यादा ओपन एडिशन आएगा अगर निफ्टी ओपन जाती है, और वो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन जैसे ही बिल्डअप होगा 14,400 से 14,350 के बीच में एक बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी में, और फिर वो जाके ऊपर की साइड में 14,500 से 14,200 के एक लेवल को दिखाएगा। अब जो मेरा ओपन इंटरेस्ट है 14,500 पे, जैसे ही निफ्टी स्पॉट में अगर हम बात करें और ओपन इंटरेस्ट पे रिलाई करें और अब स्पॉट लेवल की चेन आपके सामने लाएं, तो स्पॉट लेवल की चेन आपको क्लियर ये दिखाती है कि 14,500 क्रॉस करने के बाद 540 और 550 के बीच में एक छोटा सा हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डेटा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी हाल में एक्सपायरी 14,000 के नीचे नहीं हो रही है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये अश्योर कर देना चाहता हूँ कि 14,000 के नीचे शायद ही एक्सपायरी मिले, या तो कोई बहुत ज़्यादा ग्लोबल निगेटिव न्यूज़ हो या तो कोई और रीज़न। बट अगर डेटा इंडिकेटर्स और अभी करंट सेलिंग की बात करें तो 14,000 के नीचे निफ्टी 28 जनवरी को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। उसके स्पॉट से भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है। इस जनवरी में जो अभी तक का लो निफ्टी ने फॉर्म किया है वो है 13,953 का, जो 4 जनवरी को बना था। तो किसी भी हाल में अगर वहां तक निफ्टी जाता भी है तो एक रिवर्सल मिलेगा और 28 जनवरी तक 14,000 का लेवल सेफ रहना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है और उसको 14,400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो मैं उससे ये कहूँगा कि 14,520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना चाहिए। जैसे ही 14,520 ब्रेक करेगा, मार्केट में एक नई तेजी बनेगी, और हो सकता है जो ये कॉल राइटर्स हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जितने भी ये कॉल राइटर्स हैं जो आपको 14,400 में दिख रहे हैं 15 लाख, 14,500 में दिख रहे हैं 33 लाख, और 14,600 में दिख रहे हैं 37 लाख। इसके अलावा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 14,700 में है 38 लाख और 15,000 में है 51 लाख। तो 51 लाख तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ 14,600 से 14,700 का एक ऐसा लेवल है जहां पे निफ्टी के सामने मुझे ऐसा लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हो जाएंगे थर्सडे से पहले। तो 14,600 का एक ऐसा लेवल है, 600 से 14,600 से 14,700 शायद एक रेजिस्टेंस रेंज के लिए काम कर सकती है। डाउन साइड में अगर मैं ओपन इंटरेस्ट और सारी चीज़ों पे बात करूं तो पुट की साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट आपका 14,300 पे अभी भी 14 लाख शेयर का है, जो कि 14,300 की कॉल के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना है। इसलिए 14,300 इमीडिएट सपोर्ट की तरह से काम करेगा। लेकिन अगर मैं स्पॉट लेवल से इसको कंपेयर करूं तो मैं ये आपको अश्योर करता हूं कि अगर 14,350 के नीचे निफ्टी स्लिप होता है तो आपको 250 से 200 का लेवल मिलेगा, क्योंकि 14,200 पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड है, वो इतनी आसानी से फिलहाल नहीं टूटेगा। और सच्चाई यह है कि अगर इस ऑप्शन डेटा पे मैं रिलाई करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइव मार्केट में शायद 14,300 का लेवल टूट भी जाए तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको ब्रेक नहीं करेगा। और 350 के नीचे मार्केट बेसिकली वीक हो रहा है, तो अगर किसी भी वजह से 350 के नीचे मार्केट जाता है और आप लॉन्ग पोजीशन में फंसे हुए हैं, एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तो 300 के आसपास थोड़े से बाउंस का वेट कीजिएगा, 360 का स्टॉप लॉस रखिएगा स्पॉट के हिसाब से और सेल कर दीजिएगा। मैं अगर ओवरऑल इस ऑप्शन डेटा पे रिलाई करूं तो ऑप्शन डेटा फिलहाल के लिए निगेटिव है, और कोई भी इस ऑप्शन डेटा को देख के कह सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा से इसको मैच करूं और ऑप्शन ट्रेडर्स की पोजीशन स्विच करने की फुर्ती पे रिलाई करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि निफ्टी में 14,000 के नीचे एक्सपायरी किसी हाल में अभी नहीं दिख रही है। अभी यहां आने के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन एक मुझे 200 से 250 पॉइंट का दिखता है। अगर निफ्टी ने 14,200 के लेवल को भी तोड़ दिया तो एक बार आपको 14,050 से 13,950 तक का एक लेवल मिल सकता है।
लेकिन एक्सपायरी 14,000 के नीचे नहीं होगी। तो अगर डाउनसाइड मार्केट जाता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 14,000 की पुट को सेल कर दीजिए, और वो पुट 28 जनवरी को लगभग जीरो हो सकती है। ऊपर के लेवल में अगर मैं बात करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं इस ऑप्शन डेटा के हिसाब से निफ्टी की एक्सपायरी 14,800 के नीचे होनी चाहिए। 14,800 के ऊपर एक्सपायरी दिखना मुश्किल है। 15,000 तो किसी हाल में नहीं हो रही है। अगर किसी भी वजह से निफ्टी किसी दिन 14,700 के ऊपर क्लोज कर देता है, हालांकि एक छुट्टी है और मेरे पास सिर्फ 3 सेशन है, मंडे, वेंसडे और थर्सडे, तो अगर मंडे या फिर वेंसडे, मंडे को शायद पॉसिबल नहीं है, अगर वेंसडे के दिन निफ्टी किसी वजह से 14,700 के ऊपर क्लोज कर देते हैं तो भी मैं इस बात को लेकर मान के चल रहा हूँ एक्सपायरी 14,800 के ऊपर नहीं आएगी। तो एक ब्रॉडर रेंज जो अभी निकल के आ रही है, और मैं इस डेटा पे रिलाई करूं तो मैं ब्रॉडर रेंज 14,000 से 15,000 मान के चल रहा हूं। लेकिन अगर ऑप्शन डेटा और स्पॉट मार्केट के लेवल्स को रिलाई करूं और मैच करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगली सीरीज की एक्सपायरी जो ये अभी अगले वीक जो एक्सपायरी है जो जनवरी मंथ की है, ये हमारी अभी की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। पहली चीज मींस 14,400 के ऊपर एक्सपायरी हमको हर हाल में मिलनी चाहिए। और अगर मैं लेवल प्रेडिक्ट करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि निफ्टी की एक्सपायरी इस बार 14,600 से 14,700 के बीच में हमको मिल सकती है। हो सकता है मैं एक्सपायरी के एग्जैक्ट लेवल अभी 4 दिन पहले बता के गलत हूं किसी भी तरह से, लेकिन डाउन साइड को लेके ये डेटा मुझे ये अश्योर कर रहा है, स्पॉट लेवल से ये अश्योर कर रहे हैं कि जब तक निफ्टी 14,000 के ऊपर क्लोज दे रहा है, हमारी एक्सपायरी शायद 14,000 के ऊपर ही हो, नीचे ना हो। दोस्तों थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है वहां से सेल करिए, नीचे आता है बाई कीजिए। फिलहाल एक लंबी रैली के बाद मुझे मार्केट एक कंसोलिडेटेड जोन में दिख रहा है। अगर मैं इस जोन को प्रिडिक्ट करूं तो ये एक 14,200 से लेकर 14,700 से 800 के बीच की एक रेंज बन रही है। ये 600 पॉइंट की एक रेंज है। निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस एक्सपायरी या तो इस नेक्स्ट एक्सपायरी के पहले दिन यानी इस वीक के लास्ट डे फ्राइडे को किसी भी साइड में ये रेंज ब्रेक हो सकती है। फिलहाल के लिए मैं 14,200 14,700 एक छोटी रेंज और 14,000 से 15,000 एक बड़ी रेंज नेक्स्ट वीक के लिए मान के चल रहा हूं। और एक्सपायरी जो अभी मेरी फ्राइडे की क्लोजिंग है 371 स्पॉट की, उसके ऊपर ही होगी और मोस्ट प्रॉब्ली 14,400 के ऊपर होगी। 14,400 के ऊपर की एक्सपायरी मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं, और मैं मार्केट को यहां बाई ऑन डिप्स ही प्रीफर करूंगा। डेटा वीक है, लेकिन स्पॉट लेवल के हिसाब से और डेटा में स्विंग के हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद मंडे को एक शेकआउट थोड़ा सा मिले कि मार्केट ऊपर खुले और उसके बाद नीचे आए, थोड़ा सा एक डिप दे। लेकिन जब तक 350 को रनिंग मार्केट लाइव मार्केट में ब्रेक नहीं करता है, मैं आपको बाई की ही सलाह दूंगा। हालांकि 350 के नीचे भी मेजर डिप मुझे 250 से 220 के बीच में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर 100 पॉइंट का रिस्क आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना लॉन्ग पोजीशन है तो 350 का स्टॉप लॉस स्पॉट कर रखिए, एग्जिट कीजिए, 200 से 220 में दोबारा लॉन्ग कर दीजिए। अगर कोई सेल ट्रेडर है, सेल करना चाहता है और इस ऑप्शन डेटा पे भरोसा करना चाहता है, तो मंडे को 14,470 से लेकर 14,500 के बीच में स्पॉट लेवल में एक सेल पोजीशन जनरेट कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत डीप स्मॉल रखेगा। 530 से 520 के बीच का एक स्टॉप लॉस। अगर 15 मिनट की कैंडल पे 15 मिनट के लिए स्पॉट ऊपर टिक गया 520 के ऊपर 14,520, या अदर वर्ड्स जो इनको हिंदी नहीं समझ में आती उनके लिए बोलूं, इफ निफ्टी सस्टेन्स above 14,520 for the 15 minutes, we can have a fresh upside and we may see another all-time high in the next week. So इंग्लिश में अगर रिपीट करूं तो we have to sell below 14,350 spot level, but 14,200 to 14,250 is a very good support level. So major breakdown comes below 14,200 only. At that too may be limited to 950 to 13,950 to 14,000 kind of levels. And expiry according to this data may be above 14,000 for sure, but 14,400 currently if Nifty opens and sustains in positive territory for the tomorrow. दोस्तों
यहाँ पे मैंने कोई चार्ट यूज़ नहीं किया है, स्पॉट लेवल लेके चला हूँ। आपको डेटा टेबल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होती रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर्स इंडेक्स के आपको दिखते रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काम करिए और देखिए क्या अगले वीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में डेटा और स्पॉट लेवल के हिसाब से जिस तरह से मैं मार्केट रीड करता आया हूँ, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वो सही रहता है तो आगे मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसको किस तरह से कैसे बेहतर रीड करें आप लोग। मिलते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी की अगली सीरीज में, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली अभी और बताने वाला हूँ, क्योंकि लर्न ऑप्शन में हमारे पास बहुत कुछ है अभी। स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बटरफ्लाई, बियर पुट स्प्रेड, पियर कॉल स्प्रेड और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।